राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच बसा हुआ एक घना जंगल था जिसे लोग काला वन कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में कई सदियों से भटकती आत्माएं हैं। हर रात उस जंगल से आती हुई चीखें और विचित्र आवाजें हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती। शहर से आए 4 दोस्तों आदित्य, नेहा, विक्रम और सिया ने इस जंगल के बारे में सुन रखा था। उन्हें लगा कि यह सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां होंगी। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्यमयी जंगल का सच जानने के लिए वहां जाएंगे। डरने की क्या बात है? यह सब पुराने जमाने की बेवकूफी भरी बातें हैं, आदित्य ने कहा। सही कहा, हमें कुछ रोमांच चाहिए। इस ट्रिप को कोई नहीं भूलेगा, विक्रम ने हंसते हुए कहा। हालांकि नेहा को थोड़ा डर था, लेकिन उसने अपने दोस्तों का साथ देने का फैसला किया। चारों ने अपना सामान बांधा और सूरज ढलते ही जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंचे, हवा भारी और ठंडी होती गई। पास के पेड़ों पर बैठे कौए कावकाव करने लगे। यहाँ का माहौल ही अजीब है, सिया ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। घबराओ मत, ये सब बस तुम्हारे मन का डर है, आदित्य ने उसे दिलासा दिया। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ कुछ तो अलग है। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी चीज के सड़ने की। तुम्हें भी ये बदबू आ रही है? नेहा ने पूछा। हाँ, लेकिन यह शायद किसी जानवर की लाश होगी, विक्रम ने कहा। जैसे जैसे वे गहराई में गए, एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के आसपास अजीब सी आकृतियां उकेरी गई थीं, कुछ जानवर, कुछ इंसानों की आधी अधूरी शक्लें। यह क्या जगह है? सिया ने कांपते हुए पूछा। मंदिर के पास पहुंचते ही हवा तेज चलने लगी। अचानक मंदिर के अंदर से किसी औरत की रोने की आवाज आने लगी। किसी औरत की आवाज है। हमें देखना चाहिए, आदित्य ने कहा। तुम पागल हो गए हो? इस तरह की आवाजों का पीछा करने से मुसीबत ही मिलती है, नेहा ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन आदित्य ने उनकी बात नहीं मानी। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, वहां उन्हें कुछ नहीं दिखा। मंदिर के बीचों बीच एक टूटा हुआ तख्त था और उस पर जलती हुई मोमबत्ती रखी थी। यह मोमबत्ती कौन जला कर गया? विक्रम ने डरते हुए पूछा। यहाँ कोई रहता है, सिया ने धीरे से कहा। तभी अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सबकी चीख निकल गई। यह क्या हो रहा है? नेहा चिल्लाई। चारों ने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। मंदिर से बाहर निकलने के बाद वे सभी और गहरे जंगल में चले गए। लेकिन उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं। पेड़ों के बीच से उन्हें एक काली आकृति दिखाई दी। वह आकृति बहुत ही अजीब थी, लंबे हाथ, घुमावदार पैर और बिना चेहरा। यह क्या था? सिया ने कांपते हुए पूछा। चुप रहो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, विक्रम ने कहा। लेकिन जैसे जैसे वे चलने लगे, जंगल और भी डरावना होता गया। हर तरफ से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। कभी किसी के हंसने की आवाज तो कभी रोने की। मुझे यहाँ से बाहर जाना है, नेहा रोने लगी। रुको, हमें साथ रहना होगा, आदित्य ने कहा। जंगल में चलते चलते अचानक विक्रम गायब हो गया। विक्रम, कहाँ हो तुम? सबने चिल्लाया। लेकिन विक्रम का कोई जवाब नहीं आया। जब उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया, तो एक पेड़ के पीछे उसका शरीर लटका हुआ मिला। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और शरीर पर अजीब निशान थे। यह क्या हुआ? सिया ने चीखते हुए कहा। यह जंगल हमारे साथ खेल रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा,
आदित्य ने डर से कांपते हुए कहा। विक्रम की लाश देखकर नेहा और सिया के होश उड़ गए। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। आदित्य ने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, हमें डरने से कोई फायदा नहीं है। अगर हमें जीवित बाहर जाना है तो हमें शांत रहना होगा। चलो जल्दी से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढें। नेहा लगभग रोते हुए बोली, क्या तुमने उसके चेहरे की हालत देखी? उसके शरीर पर उन निशानों का मतलब क्या है? ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उसे नोच डाला हो, लेकिन यह कोई जानवर नहीं था। यह कुछ और है, सिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। जंगल के अंदर उन्हें एक पुरानी पगडंडी दिखी जो और गहरी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह पगडंडी उन्हें कहीं और ले जाने की कोशिश कर रही है। रास्ते में पेड़ों की आकृतियां और भी डरावनी होती जा रही थीं। कुछ पेड़ों की छाल पर इंसानी चेहरे उभरे हुए थे। क्या तुम लोग ये देख रहे हो? नेहा ने धीरे से पूछा। देख रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो। यह जंगल बस हमें डराना चाहता है, आदित्य ने कहा। लेकिन तभी एक पेड़ की जड़ों से एक कंकाल जैसा हाथ बाहर निकला और सिया का पैर पकड़ लिया। सिया चीख उठी, मदद करो, यह मुझे खींच रहा है। आदित्य और नेहा ने दौड़कर उसे खींचा और किसी तरह उसका पैर छुड़ाया। लेकिन उस जगह जमीन से निकलता हुआ धुआं और गंध और भी बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ दफन था जो अब जाग रहा है। आखिरकार वह तीनों एक पुरानी झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी इतना काला था कि उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। झील के किनारे एक और छोटा मंदिर था, लेकिन यह पहले वाले से भी ज्यादा खंडहर जैसा लग रहा था। यह जगह क्यों बार बार मंदिरों तक हमें खींच रही है? आदित्य ने खुद से बड़बड़ाया। मंदिर के अंदर उन्हें दीवारों पर लिखे प्राचीन संस्कृत मंत्र दिखाई दिए, लेकिन उन मंत्रों के नीचे खून से बने निशान थे। निशान इंसानी हाथों के थे, लेकिन वे बड़े और विकृत लग रहे थे। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ रुकना चाहिए, नेहा ने कहा। तभी एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंदिर के अंदर से हंस रहा हो। उनकी आंखों के सामने मंदिर के फर्श की दरारों से खून रिसने लगा। जैसे ही वे तीनों मंदिर से बाहर भागे, उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब उन्होंने पलटकर देखा तो जंगल के पेड़ों के बीच सफेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। यह कौन है? नेहा ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। औरत ने धीरे धीरे उनकी ओर इशारा किया और फिर अचानक गायब हो गई। लेकिन अब उनकी सांसों में अजीब सी भारीपन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति मंडरा रही हो। जब उन्होंने फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें रास्ता ही समझ नहीं आया। वे जिस भी दिशा में जाते वहां पेड़ों का घेरा और घना हो जाता। हम कहीं नहीं जा सकते, यह जंगल हमें वापस अंदर खींच रहा है, सिया ने लगभग हार मानते हुए कहा। तभी आदित्य को याद आया कि गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें एक बार कहा था कि इस जंगल में जो भी जाता है उसे 7 रातें यहाँ बितानी पड़ती हैं, और अगर वे किसी भी तरह बच गए तो ही उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिलेगा। 7 रातें? क्या तुम पागल हो? हम यहाँ एक और मिनट भी नहीं रुक सकते, नेहा चीख पड़ी। अचानक आदित्य ने महसूस किया कि उनके बैग से कुछ गिरा। वह एक पुराना ताबीज था जिसे उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, उसकी आंखों के सामने झिलमिलाते हुए दृश्य आने लगे। उसने देखा कि जंगल के अंदर सदियों पहले
तांत्रिकों ने इंसानों की बलि दी थी और उनकी आत्माओं को कैद कर लिया था। हमें इन आत्माओं को मुक्त करना होगा, तभी हम बच सकते हैं, आदित्य ने बाकी दोनों से कहा। क्या मतलब? हम उन्हें कैसे मुक्त करेंगे? नेहा ने हैरानी से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें कुछ करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम सब मारे जाएंगे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अजीब घटनाएं और बढ़ने लगी। हर दिशा में उन पर अंधेरे का जाल गिरने लगा। पेड़ों की परछाइयां हिलने लगीं और हवा में बुदबुदाने की आवाजें तेज हो गईं। कोई हमें खेल रहा है। हमें एक रास्ता ढूंढना होगा, आदित्य ने खुद से कहा। तभी नेहा चीख पड़ी। उसने देखा कि विक्रम, जिसकी लाश उन्होंने मंदिर के पास देखी थी, अब उनके सामने खड़ा था। लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। विक्रम, तुम जिंदा हो? सिया ने चिल्लाते हुए पूछा। लेकिन विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। विक्रम का चेहरा सफेद और भावहीन था, लेकिन उसकी चाल तेज होती जा रही थी। नेहा और सिया चीखते हुए पीछे हट गईं, जबकि आदित्य ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। ये विक्रम नहीं है, ये कुछ और है, आदित्य ने दबी आवाज में कहा। विक्रम धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी और उसके शरीर से गंध आ रही थी, जैसे वह सड़ चुका हो। रुको, यह तुम हो विक्रम? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सिया ने डरते हुए पूछा। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उनकी ओर बढ़ता रहा। जैसे ही वह नेहा के करीब पहुंचा, उसने उसका गला पकड़ लिया। नेहा तड़पने लगी। मुझे छोड़ दो विक्रम, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। नेहा की आवाज कांप रही थी। आदित्य ने पास में पड़ी एक लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से विक्रम के सिर पर मारी। विक्रम ने गुस्से से एक अजीब सी चीख मारी और पीछे हट गया। लेकिन उसकी आंखें अब और भी डरावनी हो गई थीं। हमें यहाँ से भागना होगा, आदित्य चिल्लाया। तीनों किसी तरह दौड़ते हुए झील के किनारे वापस आ गए। पीछे मुड़कर देखा तो विक्रम गायब हो चुका था। लेकिन अब जंगल का वातावरण और भी खतरनाक हो गया था। पेड़ झुककर उनके रास्ते रोक रहे थे और हवा में अजीब सी गंध भर गई थी। यह जंगल हमें बाहर नहीं जाने देगा, नेहा ने घबराते हुए कहा। यह सब हमारी गलती है। हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए था, सिया ने रोते हुए कहा। आदित्य ने अपनी पॉकेट से वह ताबीज निकाला। वह अब गर्म हो रहा था और उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। शायद यह हमारी मदद कर सकता है, आदित्य ने कहा। झील के पास उन्हें एक छोटी गुफा दिखाई दी। गुफा के ऊपर अजीब चिन्ह बने हुए थे, जो उन मंत्रों से मिलते जुलते थे जिन्हें उन्होंने मंदिर की दीवारों पर देखा था। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? नेहा ने कांपते हुए पूछा। और कोई रास्ता नहीं है। यह शायद हमें कुछ जवाब दे सके, आदित्य ने कहा। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, वहां का वातावरण और भी अजीब हो गया। दीवारों पर खून के छींटे और पुराने कंकाल बिखरे हुए थे। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा था, जिस पर कुछ उकेरा हुआ था। यह क्या है? सिया ने धीरे से पूछा। आदित्य ने पास जाकर उस पत्थर को छुआ। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, गुफा में तेज हवाएं चलने लगीं और उनके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। तुम्हें इस जगह को छोड़ देना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। गुफा के अंदर की हवाएं अचानक शांत हो गईं। लेकिन अब वहां अंधकार घिरने लगा। दीवारों पर लाल आंखों वाले चेहरे उभर आए, जो उन्हें घूर रहे थे। हमने क्या खोल दिया है? नेहा ने कांपती हुई आवाज में पूछा।
तभी गुफा के अंदर से एक अजीब आकृति उभरी। यह एक लंबा काला साया था जिसकी आंखें जल रही थीं। वह धीरे धीरे पत्थर के पास आ गया और एक भयानक हंसी के साथ बोला, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। तीनों ने अपनी जगह से भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का दरवाजा बंद हो गया। यह सब उस मंदिर और इन जगहों से जुड़ा हुआ है, आदित्य ने कहा। हमें समझना होगा कि इस जंगल का असली रहस्य क्या है। यह सिर्फ एक श्राप नहीं है, यह कुछ और बड़ा है। तुम कैसे इतना जानते हो? नेहा ने पूछा। ताबीज के कारण। जब मैंने इसे छुआ था तब मुझे कुछ झलकियां दिखी थीं। यह जंगल पुराने समय में एक बलि का स्थान था। यहाँ पर कुछ तांत्रिक शक्तियों ने आत्माओं को कैद कर रखा है। वे हमें मारने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि हम उनके क्षेत्र में घुस गए हैं। जैसे ही आदित्य यह कह रहा था, गुफा के फर्श पर एक दरार पड़ गई। दरार से आग की लपटें उठने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां नीचे कोई और दुनिया थी। यह नरक का द्वार है, सिया ने डरते हुए कहा। हमें इस जगह को सील करना होगा। यह आत्माएं तब तक हमारा पीछा करती रहेंगी जब तक हम इसे बंद नहीं करते, आदित्य ने कहा। लेकिन इसे बंद कैसे करें? नेहा ने पूछा। तभी ताबीज तेज रोशनी में चमकने लगा। आदित्य ने महसूस किया कि यह ताबीज उस पत्थर के साथ जुड़ा हुआ है। उसने ताबीज को पत्थर पर रखा और मंत्र पढ़ने की कोशिश की जो उसे अपने दिमाग में सुनाई दे रहे थे। जैसे ही आदित्य ने मंत्र पढ़ा, गुफा की दीवारें हिलने लगीं। वह साया जोर से चिल्लाया, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई भी मुझे सील नहीं कर सकता। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर हमें बचना है तो मुझे इस ताबीज का पूरा बलिदान देना होगा, आदित्य ने कहा। तुम पागल हो गए हो। यह तुम्हें मार सकता है। नेहा ने उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम सब मारे जाएंगे। जाओ, तुम लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। मैं इसे खत्म करूंगा। नेहा और सिया ने आदित्य को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें झटके से पीछे धकेल दिया। तुम दोनों को बाहर निकलना होगा। यह जंगल मुझे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम लोग बच सकती हो, आदित्य ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। नेहा ने सिया का हाथ पकड़ लिया। सिया के चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन तुम अकेले यह कैसे करोगे? वह चीज तुम्हें मार डालेगी, सिया ने रोते हुए कहा। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। यह ताबीज मेरा बचाव करेगा और शायद तुम्हारे लिए समय खरीद सके। जाओ, आदित्य ने कहा। नेहा और सिया दोनों गुफा से बाहर भागने लगीं। लेकिन जैसे ही वे गुफा के मुहाने पर पहुंची, दरवाजे के पास एक मोटा धुंधला पर्दा खड़ा हो गया। वह पर्दा हिल रहा था जैसे उसके अंदर कोई छिपा हो। यह क्या है? नेहा ने डरते हुए पूछा। पर्दे में से धीरे धीरे आकृतियां उभरने लगीं। वे उन्हीं आत्माओं की थीं जिन्हें जंगल में कैद किया गया था। उनकी आंखें खाली और जल रही थीं। तुम लोग नहीं बचोगी। यह जंगल तुम्हारा अंत है, आत्माओं ने एक साथ कहा। उनकी आवाजें इतनी गहरी और गूंजती हुई थीं कि नेहा और सिया के रोंगटे खड़े हो गए। हमारे पास समय नहीं है। भागो, नेहा ने चिल्लाया। गुफा के दूसरी ओर एक छोटी दरार से तेज हवा का झोंका आ रहा था। नेहा ने सिया को इशारा किया। यहां से निकलने का रास्ता हो सकता है। दोनों ने दरार को और चौड़ा करने की कोशिश की। उनके हाथ खून से लथपथ हो गए, लेकिन किसी तरह उन्होंने एक संकरी सुरंग बना ली। चलो, इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, सिया ने कहा। दोनों सुरंग के अंदर घुस गईं।
अंदर घुप अंधेरा था और जमीन पर कीचड़ जैसा कुछ था जो उनकी चाल को मुश्किल बना रहा था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। दूसरी ओर गुफा के अंदर आदित्य ने ताबीज को पत्थर पर रखा और मंत्रों का जाप करना शुरू किया। ताबीज के चारों ओर एक तेज रोशनी फैलने लगी और गुफा की दीवारें कांपने लगीं। तुम मुझे बंद नहीं कर सकते, मैं यहाँ सदियों से हूँ और इस जंगल का असली स्वामी हूँ, वह काला साया चिल्लाया। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्रों को जोर से पढ़ने लगा। साये ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह ताबीज के करीब आया, वह पीछे हट गया। यह कैसे संभव है? साये ने घबराकर कहा। यह ताबीज तुम्हारी ताकत को खत्म कर सकता है और मैं इसे यहीं सील कर दूंगा, आदित्य ने चिल्लाया। नेहा और सिया सुरंग में रेंगते हुए आगे बढ़ रही थीं। अचानक सुरंग में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके ठीक पीछे चल रहा हो। क्या तुमने यह सुना? सिया ने डरते हुए पूछा। हाँ, लेकिन रुको मत, हमें जल्दी करना होगा, नेहा ने कहा। पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज तेज होने लगी। नेहा ने पलटकर देखा तो उसने देखा कि सुरंग में काले हाथ उनकी ओर बढ़ रहे हैं। भगवान के लिए जल्दी करो, नेहा ने चिल्लाया। दोनों ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन सुरंग का कोई अंत नहीं दिख रहा था। हाथ उनके और करीब आते जा रहे थे। गुफा के अंदर आदित्य ने महसूस किया कि ताबीज अब जलने लगा है। उसकी चमक इतनी तेज हो गई थी कि गुफा के चारों ओर रोशनी फैल गई। यह तुम्हारा अंत है, आदित्य ने कहा। साये ने एक आखिरी कोशिश में गुफा की दीवारें गिरानी शुरू कर दी। गुफा के अंदर पत्थर गिरने लगे और आदित्य को अपनी जगह से हिलना मुश्किल हो गया। अगर मैं यहाँ मर भी गया तो भी तुम्हें खत्म कर दूंगा, आदित्य ने अपनी आखिरी ताकत लगाते हुए ताबीज पर हाथ रखा। जैसे ही उसने मंत्र का आखिरी शब्द पढ़ा, गुफा के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। ताबीज टूट गया और गुफा के अंदर का हर अंधकार खत्म होने लगा। सुरंग के अंत में नेहा और सिया को अचानक तेज रोशनी दिखाई दी। उन्होंने दौड़कर उस दिशा में भागना शुरू किया। जब वे बाहर पहुंची तो वे जंगल के बाहर थीं। हम बच गए? सिया ने हैरानी से पूछा। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल के पेड़ अब स्थिर थे और हवा शांत हो गई थी, लेकिन आदित्य उनके साथ नहीं था। आदित्य कहाँ है? सिया ने घबराते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन उसने हमें बचा लिया, नेहा ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। गांव लौटने पर नेहा और सिया ने वहां के बुजुर्गों को पूरी घटना बताई। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारा दोस्त बहुत बहादुर था। उसने उस आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर दिया, लेकिन ऐसे बलिदान का मूल्य बहुत बड़ा होता है। नेहा ने गुस्से से कहा, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि इस जंगल का इतना बड़ा श्राप है? बुजुर्ग ने कहा, यह श्राप नहीं, एक चेतावनी थी। यह जंगल कभी माफ नहीं करता। जो अंदर जाता है उसे अपने हिस्से का भुगतान करना ही पड़ता है। नेहा और सिया आदित्य की याद में गांव से वापस शहर लौट आईं। लेकिन आदित्य की कहानी उनके दिलों में हमेशा जिंदा रही। जंगल अब भी वही था, शांत, स्थिर और रहस्यमयी। गांव वालों का कहना था कि जब हवा तेज चलती है तो उसमें आदित्य की आवाज सुनाई देती है, जैसे वह जंगल के अंदर फंसा हुआ हो। लेकिन नेहा और सिया जानती थीं कि जंगल का अंत कभी नहीं होता। यह जगह अपने रहस्यों को हमेशा के लिए जीवित रखती है। नेहा और सिया ने शहर लौटने के बाद भी आदित्य की मौत को भुला नहीं पाया। हर रात उन्हें सपने में वह जंगल दिखाई देता, अंधेरे में लिपटा हुआ, जिसमें से आदित्य की आवाजें आती।
मुझे बचाओ, मैं अभी भी जिंदा हूं। सिया को इन सपनों ने मानसिक रूप से तोड़ दिया। वह धीरे धीरे अकेली और चुप रहने लगी, जबकि नेहा ने खुद को मजबूत बनाए रखा। लेकिन एक रात जब नेहा सो रही थी, उसने महसूस किया कि उसके कमरे में किसी की मौजूदगी है। कौन है वहां? नेहा ने डरते हुए पूछा। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन खिड़की पर एक हल्की परछाई उभरी। वह परछाई विक्रम की तरह लग रही थी। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। नेहा ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन जब उसने अगले दिन सिया को अपनी आप बीती सुनाई तो सिया का चेहरा और भी डरावना हो गया। नेहा, यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। कल रात मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा। मैंने आदित्य को देखा। वह मेरे कमरे के बाहर खड़ा था और उसने कहा कि वह फंसा हुआ है। नेहा और सिया ने फैसला किया कि वे इस सब से दूर रहने के लिए कुछ समय शहर से बाहर जाएंगी। उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ पहाड़ों की यात्रा की योजना बनाई। दोनों अपनी 4 दोस्तों के साथ पहाड़ों की ओर निकल गईं। यात्रा शुरू में सामान्य लग रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने जंगल के पास से गुजरना शुरू किया, हवा भारी हो गई। यहाँ की हवा में कुछ अजीब सा लग रहा है, नेहा ने कहा। सिया ने सहमति में सिर हिलाया। यह बिल्कुल उस जंगल जैसा लग रहा है। उनकी बाकी दोस्त हंस पड़ी। तुम लोग अभी भी उस डरावनी कहानी के बारे में सोच रही हो? भूल जाओ, वह सब तुम्हारी कल्पना थी, उनकी दोस्त निधि ने कहा। लेकिन नेहा और सिया के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। पहाड़ की यात्रा के दौरान उन्होंने एक सुनसान गांव से गुजरना पड़ा। यह गांव लगभग निर्जन था, केवल कुछ टूटे फूटे घर और वीरान रास्ते। यह जगह इतनी वीरान क्यों है? नेहा ने ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने जवाब दिया, यह गांव एक प्राचीन शापित स्थान है। यहाँ के लोग कहते हैं कि एक आत्मा इस जगह को हमेशा निगरानी में रखती है। सिया ने चौंक कर कहा, आत्मा? कौन सी आत्मा? ड्राइवर ने कहा, कहते हैं यहाँ जंगल के राजा की आत्मा है। कोई उसे अंधकार का रक्षक कहता है। अगर कोई उसके इलाके में घुसता है तो वह उसकी आत्मा को कभी नहीं छोड़ता। जब उन्होंने गांव पार किया तो उनकी गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह जगह फिर से हमें फंसा रही है, सिया ने घबराते हुए कहा। यह सब केवल संयोग हो सकता है। घबराओ मत, नेहा ने कहा, हालांकि उसकी आवाज में भी डर था। गाड़ी के बंद होने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे थोड़ी देर पैदल चलकर मदद ढूंढेंगे। लेकिन जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, हवा में वही गंध आ गई जो उन्होंने उस रात महसूस की थी। जंगल के अंदर उन्होंने पेड़ों पर अजीब आकृतियां देखीं। वे आकृतियां उन मंत्रों की तरह थीं, जिन्हें उन्होंने गुफा के अंदर देखा था। नेहा, यह वही है। यह जगह हमें वापस खींच रही है, सिया ने कहा। उनके दोस्त हंसी में बोले, यह सब तुम्हारी कल्पना है। हम केवल एक जंगल में हैं, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ही पलों में सबकी हंसी चुप्पी में बदल गई। पेड़ों के बीच से कुछ परछाइयां उन्हें देख रही थीं। वह क्या था? निधि ने धीमी आवाज में पूछा। यहाँ से तुरंत चलो, नेहा ने चिल्लाया। जैसे ही वे जंगल से भागने लगे, उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह आदित्य की छवि थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत और अंधकारमय था। तुम लोग मुझे बचाने क्यों नहीं आए? मैं अब भी यहाँ हूँ, आदित्य ने गुस्से से कहा। नेहा ने कांपते हुए पूछा, आदित्य, यह कैसे हो सकता है? हमने तुम्हें वहीं छोड़ दिया था।
तुमने हमें बचाने के लिए अपनी जान दी थी, लेकिन मैं मर नहीं सका। मैं इस श्राप का हिस्सा बन गया हूँ और अब तुम सब भी यही बनोगे। आदित्य की आवाज गूंजती रही। जंगल के अंदर अजीब सी बेचैनी और घबराहट फैल गई थी। आदित्य की विकृत छवि उनके चारों ओर घूम रही थी, जैसे वह हर दिशा से उन पर नजर रख रहा हो। उसकी आवाज गहरी, गूंजती हुई और भयावह थी। तुम सब यहाँ नहीं आना चाहिए था, आदित्य की छवि बोली। तुमने मेरे बलिदान को अपवित्र कर दिया। अब यह जंगल तुम्हारा अंत लिखेगा। नेहा ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और हिम्मत जुटाकर कहा, आदित्य, अगर तुम सच में यहाँ फंसे हुए हो तो हमें बताओ कि तुम्हें कैसे बचाएं। यह सब तुम्हारी गलती नहीं है। हमें इसका समाधान मिल सकता है। आदित्य की छवि ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, लेकिन उसकी आंखें और अधिक चमकने लगीं। तुम मुझे नहीं बचा सकती, लेकिन खुद को जरूर बचा सकती हो, अगर तुम इस जंगल की आत्मा को समझ सको तो। जंगल में गूंजती हवाओं ने अचानक से एक अजीब सी धुन गाना शुरू कर दिया। यह वही मंत्र था जो उन्होंने पहले गुफा में सुना था। नेहा और सिया के दोस्तों ने इसे सुनते ही अपने कान ढक लिए, लेकिन नेहा और सिया मंत्र को ध्यान से सुनने लगी। यह आवाज, यह हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, सिया ने कहा। शायद यह वह तरीका है जिससे हम आदित्य को वापस ला सकते हैं, नेहा ने सहमति जताई। लेकिन उनके दोस्तों ने घबराकर कहा, तुम दोनों पागल हो गई हो। यह जगह हमें मारने की कोशिश कर रही है और तुम इसे और गहराई से समझने की कोशिश कर रही हो। नेहा और सिया ने अपने दोस्तों को समझाया कि अगर वे इस जंगल से बचना चाहते हैं तो उन्हें इसका सच समझना होगा। वे सभी सहमति से जंगल के गहरे हिस्से में जाने लगे। जंगल के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था जो बाकी पेड़ों से बड़ा और डरावना लग रहा था। उस पेड़ पर अजीब सी आकृतियां और निशान बने हुए थे। यह वही पेड़ है। यहीं से सब शुरू हुआ था, नेहा ने महसूस किया। जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुंचे, एक और छवि प्रकट हुई। यह एक बूढ़ी औरत की छवि थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसके हाथों में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने कर्कश आवाज में पूछा। हमें इस जंगल के श्राप का सच जानना है, नेहा ने हिम्मत करके कहा। बूढ़ी औरत ने उन्हें बताया, सदियों पहले इस जंगल में एक तांत्रिक ने अपनी अमरता के लिए अनगिनत मासूम लोगों की बलि दी थी। उसकी आत्मा को पेड़ में बांध दिया गया, लेकिन उसकी बुरी शक्ति अब भी यहाँ फैली हुई है। जो भी इस जगह आता है वह इसका हिस्सा बन जाता है। तो हमें क्या करना होगा? सिया ने घबराते हुए पूछा। तुम्हें तांत्रिक की आत्मा को मुक्त करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। जो इसे मुक्त करने की कोशिश करता है वह अपनी आत्मा खो देता है। बूढ़ी औरत की छवि गायब हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी अचानक जंगल में हर दिशा से खतरनाक आवाजें गूंजने लगीं। झाड़ियों के पीछे से आत्माएं झांक रही थीं। यह जगह हमें डराने की कोशिश कर रही है, नेहा ने कहा। हमें डरना नहीं चाहिए। सिया ने उसकी ओर देखा। अगर हमें आदित्य को बचाना है तो हमें इस पेड़ को खोलना होगा। नेहा ने अपने दोस्तों की ओर देखा। तुम लोग चाहो तो वापस जा सकते हो, यह हमारी लड़ाई है। लेकिन उनके दोस्त अब तक जंगल की शक्ति को समझ चुके थे। उन्होंने कहा, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। नेहा और सिया ने पेड़ के चारों ओर खुदाई शुरू की। पेड़ के नीचे एक गुप्त दरवाजा था जिस पर वही मंत्र लिखे थे जो उन्होंने गुफा में देखे थे। यह हमें उस आत्मा तक ले जाएगा, सिया ने कहा। तो हमें इसे खोलना होगा,
नेहा ने दृढ़ता से कहा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर एक गहरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग में से एक ठंडी हवा बाहर निकली जो उनके रोंगटे खड़े कर गई। सुरंग के अंदर उन्होंने एक बड़ा कक्ष देखा। कक्ष के बीचों बीच एक तांत्रिक की मूर्ति थी जो अपने हाथों में एक खंजर पकड़े हुए थी। खंजर से खून की बूंदें टपक रही थीं, जो मूर्ति को और डरावना बना रही थीं। यही है तांत्रिक की शक्ति का स्रोत, नेहा ने महसूस किया। सिया ने कहा, अगर हमें इसे नष्ट करना है तो हमें इसे छूना होगा। जैसे ही नेहा ने मूर्ति के खंजर को छुआ, पूरा कक्ष हिलने लगा। दीवारों से साए निकलने लगे और हर तरफ से गूंजती आवाजें आने लगीं। तुमने हमारी नींद खराब कर दी है, आवाजें चीख रही थीं। नेहा ने हिम्मत जुटाई और खंजर को उठाया। खंजर को उठाते ही उसे अपनी नसों में कुछ जलन सी महसूस हुई, जैसे कोई शक्ति उसके शरीर में घुस रही हो। नेहा, इसे जल्दी खत्म करो, सिया ने चिल्लाया। नेहा ने खंजर को तांत्रिक की मूर्ति पर जोर से मारा। मूर्ति के टूटते ही पूरे जंगल में भूकंप जैसा महसूस हुआ। कक्ष की दीवारें गिरने लगीं और हर तरफ अंधकार फैल गया। जैसे ही सब शांत हुआ, उन्होंने देखा कि आदित्य सामने खड़ा था, लेकिन अब वह विकृत नहीं था। वह पहले जैसा ही लग रहा था। नेहा, सिया, तुमने मुझे बचा लिया, आदित्य ने कहा। उन दोनों की आंखों से आंसू निकल आए। आदित्य, यह सब खत्म हो गया। यह जंगल अब हमें और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नेहा ने कहा। जंगल का कक्ष अब शांत हो चुका था, लेकिन उसमें एक गहरी अजीब सी शांति थी जो वास्तविक मुक्ति की तरह नहीं लग रही थी। नेहा, सिया और उनके दोस्तों ने आदित्य को गले लगाया। आदित्य पहले जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अनकहा रह गया था। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, नेहा ने कहा। लेकिन मैं अभी भी इसे खत्म हुआ नहीं मानता, सिया ने झिझकते हुए कहा। आदित्य ने चुपचाप उन दोनों की बातें सुनी। वह शांत था, लेकिन उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो सबको बेचैन कर रहा था। जैसे ही वे सुरंग से बाहर निकले, जंगल अचानक से और घना हो गया। आसमान पर घने बादल छा गए और अंधकार ने फिर से सब कुछ ढक लिया। यह क्या हो रहा है? निधि ने डरते हुए पूछा। आदित्य ने गहरी आवाज में कहा, यह जंगल इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं देगा। तुमने तांत्रिक की शक्ति को तोड़ दिया, लेकिन इस जंगल का शाप अब भी जीवित है। सिया ने चौंक कर कहा, आदित्य, यह तुम कह रहे हो? आदित्य ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। मैं अब आदित्य नहीं हूं, मैं वह हूं जो तुमने मुक्त किया है। नेहा और सिया को अब समझ आ चुका था कि तांत्रिक की आत्मा आदित्य के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। तांत्रिक ने अपने अमर होने की चाल को इस तरह रचा था कि वह किसी न किसी माध्यम से जीवित रह सके। तुमने मेरी मूर्ति तोड़ दी, लेकिन मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सके। अब मैं तुम्हारे इस दोस्त के शरीर में हमेशा के लिए रहूंगा, तांत्रिक ने आदित्य के माध्यम से कहा। नेहा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम तुम्हें रोकेंगे, हम तुम्हें यह शरीर नहीं लेने देंगे। तांत्रिक हंसा, तुमने मेरा पहला रूप देखा था, अब देखो मैं असली स्वरूप में कैसे तुम्हारा अंत करता हूं। जंगल के पेड़ों से आत्माएं निकलने लगीं। यह वही आत्माएं थीं जो तांत्रिक ने बलि के रूप में ली थीं। वे सभी अब तांत्रिक की शक्ति को और बढ़ा रही थीं। नेहा, सिया और उनके दोस्तों ने तांत्रिक का सामना करने का फैसला किया, लेकिन यह आसान नहीं था। तांत्रिक अब अजेय लग रहा था। हम इसे कैसे रोकेंगे? सिया ने घबराते हुए पूछा। नेहा ने याद किया कि गुफा में उन्होंने एक किताब देखी थी।
वह किताब तांत्रिक की आत्मा को बांधने के बारे में थी। हमें उसी मंत्र का उपयोग करना होगा। हमें गुफा वापस जाना होगा। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जंगल में गुफा की ओर भागने लगे। तांत्रिक ने उनका पीछा किया। चारों ओर पेड़ गिरने लगे और आत्माएं उनके रास्ते में रुकावटें डालने लगीं। जल्दी करो, नेहा ने चिल्लाया। गुफा में पहुंचने के बाद उन्होंने किताब को ढूंढना शुरू किया, लेकिन किताब अब गायब थी। यह तो यहाँ थी, सिया ने घबराते हुए कहा। क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? तांत्रिक ने कहा। वह गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और उसके हाथ में वही किताब थी। तांत्रिक ने किताब को हवा में उछालते हुए कहा, तुम इसे पाना चाहती हो? पहले मुझे हराकर दिखाओ। नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, अगर यह तुम्हारे साथ खत्म करना है तो हम यह करेंगे। तांत्रिक ने हमला किया और गुफा में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। आत्माएं हर दिशा से हमला कर रही थीं, लेकिन नेहा और सिया ने हिम्मत नहीं छोड़ी। नेहा ने किताब को तांत्रिक के हाथों से छीन लिया। उसने जल्दी से वह पन्ना ढूंढा जिस पर आत्मा को बांधने का मंत्र लिखा था। सिया ने आदित्य की ओर देखा और कहा, आदित्य, अगर तुम हमारी मदद कर सकते हो तो यही मौका है। अपनी आत्मा को वापस लड़ाओ। आदित्य ने अपनी अंदर की ताकत को इकट्ठा किया और तांत्रिक की शक्ति के खिलाफ खड़ा हो गया। नेहा ने मंत्र को पढ़ना शुरू किया। तांत्रिक ने चिल्लाते हुए कहा, यह मत करो, यह तुम्हें भी खत्म कर देगा। लेकिन नेहा रुकी नहीं। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, तांत्रिक की आत्मा ने आदित्य का शरीर छोड़ दिया और गुफा के बीचों बीच फंस गई। गुफा हिलने लगी। यह सब खत्म हो रहा था। आदित्य ने नेहा और सिया की ओर देखा। मैं तुम दोनों का शुक्रगुजार हूं, लेकिन मुझे यहाँ रहना होगा। यह आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक इसे निगरानी में कोई न रखे। नेहा और सिया ने रोते हुए कहा, नहीं आदित्य, हम तुम्हें फिर से नहीं खो सकते। लेकिन आदित्य मुस्कुराया, तुमने मेरी आत्मा को आजाद कर दिया। अब यह मेरी बारी है कि मैं इसे वहीं खत्म करूं। आदित्य ने अपनी आत्मा को गुफा में हमेशा के लिए बांध दिया। तांत्रिक की शक्ति नष्ट हो गई और जंगल ने अपनी शांति वापस पा ली। नेहा, सिया और उनके दोस्त गुफा से बाहर निकले। जंगल अब पहले जैसा ही था, खूबसूरत और शांत। सिया और नेहा ने आदित्य को अलविदा कहा। उन्होंने महसूस किया कि आदित्य ने न केवल उनकी जान बचाई बल्कि जंगल को भी आजाद कर दिया। यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी, नेहा ने कहा, लेकिन हम इसे हमेशा याद रखेंगे, सिया ने जवाब दिया। जंगल ने उन्हें जाने दिया, लेकिन उस अंधेरे की कहानी हमेशा उनकी यादों में जिंदा रही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।